सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें श्लोक नंबर 30। बस एक चीज़ याद रखें, एक प्रसरित 2 पल होता है और 2 पल इक्वल्स टू 4 तोला होता है। ठीक है। एक प्रसरित 2 पल होता है। इसमें देखते हैं हम लोग, निर्माण करते समय दोष अनुसार औषधि द्रव्यों का क्वाथ 5 भाग। यदि पित्तज विकृति में और स्वस्थ पुरुषों में निरूह बस्ती देना है तो 6ठा भाग, और स्नेह का यदि वातज विकृति में निरूह देना है तो स्नेह का 4था भाग, मतलब 1/4 भाग। जैसे क्वाथ वातज में हुआ 5, तो स्नेह का 1/4, इस टाइप से 3 भाग हो गया। और पित्तज में क्वाथ तो सभी में 5 ही है ना, 5 भाग था। अब 5 भाग का हम देंगे स्नेह में, कितना देंगे, स्नेह का 4था भाग, तो इसमें दो हो जाएगा, 2 प्रसरित। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 2 प्रसरित हुआ कैसे मैं वो बता रही हूँ, टेबल में तो मैं बता चुकी हूँ। तो 2 प्रसरित ब्रैकेट में 1/6, 1/6 क्यों? क्योंकि 6ठा भाग लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, इसलिए जो एज इट इज़ टेबल लिखवाई है वही आप लोग अच्छे से रट लें, वही बेनिफिट होगा। बाकी मैं पढ़ तो रही हूँ। ठीक है, तो इसमें द्रव्यों का क्वाथ 5 भाग, क्वाथ तो 5 भाग है सब में। ठीक है, 5 प्रसरित मैंने लिखवाया था। ठीक है, वातज पित्तज कफज। यदि पित्तज और स्वस्थ पुरुषों में निरूह बस्ती देना है तो 6ठा भाग स्नेह का, 6th 6ठा भाग किसमें, पित्तज में, मतलब 2 हो जाएगा। 5 का अगर 6ठा भाग करेंगे 1/6, 6ठा भाग मतलब 6ठा गुना नहीं, भाग करना है, तो 1/6 तो 2 हो जाएगा पित्त का और स्वस्थ का। ठीक है, और वातज विकृति में निरूह बस्ती देना है तो 4था भाग, तो 1/4, 5 का 1/4 3 होएगा। और कफज में निरूह बस्ती देना है तो स्नेह का 8वां भाग, 1/8 कितना होगा, 5 का 1 होगा। ठीक है, 1/8 भाग 1 होगा 5 का। यहाँ पे हमें किसके संदर्भ में देखना है, क्वाथ के संदर्भ में देख रहे हैं, स्नेह। ठीक है, तो ये हम कॉमन सेंस से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा जो स्नेह है वो कौन से दोष में काम करता है, वातज में करता है ना, और ज़्यादा तो ज़रूरत रहती नहीं है कफज वाले में, तो कफज में सबसे कम है, इस टाइप से थोड़ा याद रखें। ठीक है, सबसे कम स्नेह की ज़रूरत कफ में है, तो सबसे कम कफ में ये यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा है वातज में। वातज की श्रेष्ठ चिकित्सा स्नेह है, तेल है, तो वो 3 प्रसरित यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, जो मैंने टेबल बनवाई है उसको आप लोग अच्छे से एक बार देखेंगे। यहाँ पे निरूह बस्ती की मात्रा बताई गई है, तो इसकी भी मैं एक टेबल आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं ना। 1 वर्ष निरूह बस्ती देना है किसी को, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 5 वर्ष का है तो हम कितनी मात्रा देंगे। ठीक है, तो 1 वर्ष के बालक के लिए निरूह बस्ती की मात्रा आधा प्रसरित, आप लोग प्रसरित में याद कर सकते हैं या पल में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा प्रसरित 1/2 प्रसरित देंगे फॉर 1 year old बेबी। इसके बाद
प्रत्येक वर्ष के बालक में आधा आधा प्रसरित की मात्रा बढ़ाकर 12 वर्ष तक 6 प्रसरित की मात्रा देनी है। मतलब सिर्फ आधा आधा प्रसरित बढ़ेगा। एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 प्रसरित, है ना। एक वर्ष में आधा प्रसरित था तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 प्रसरित, ठीक है। और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1.5। 4 में कितना हो जाएगा? 2, मतलब जस्ट हाफ। ये फॉर्मूला है, तो लिख लें 1 = 12 वर्ष = एज बाय 2 प्रसरित। ये फॉर्मूला है, अगर आप भूल जाएं तो। एज 1 to 12 वर्ष तक = एज बाय 2 प्रसरित। जो भी एज है, मान लीजिए 8 वर्ष में देना है तो 8 वर्ष में 8 को डिवाइड कर लो 2 से, या जस्ट हाफ भी हम सोच सकते हैं, जस्ट हाफ देना है, ठीक है। अब क्या बोला है? इसके बाद 18 वर्ष तक एक एक प्रसरित की मात्रा बढ़ाना है, ठीक है। 18 वर्ष तक मतलब 12 से 18 हमें एक एक बढ़ाना है। अभी तक हम आधा आधा बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट लिखें, 12 to 18 एक एक प्रसरित की मात्रा बढ़ाकर 12 प्रसरित की मात्रा देनी है, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला है, एज -6 प्रसरित। 12 से 18 एज जो भी है उसका -6 प्रसरित इसकी मात्रा होगी, ठीक है। तो मतलब अगर हम बताएं कि 13 ईयर्स में कितना देंगे, तो 13 - 6 कितना हुआ? 7। हाँ, ठीक है, 7 प्रसरित देंगे। अब हम देखें 18 से 80 वर्ष। अब ये कांस्टेंट करना है, ठीक है। 18 से 70, 80 नहीं 70 ईयर्स तक 12 प्रसरित देना है, तो अधिकतम मात्रा कितनी हुई? 12 प्रसरित। इसका एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगी याद करने का, ठीक है। तो 18 से 80 कितना हुआ? 12 प्रसरित हुआ। 18 से 70, 80 नहीं 70। अब 70 से 100 कम मात्रा हो जाती है, 10 प्रसरित हो जाती है। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बस्ती का क्वेश्चन आता है तो ये आप मात्रा लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं एक बार बना दूंगी वो ट्रिक। मैं एक घड़ी से बनाती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ अभी बताने की। मैं आप लोगों को भेज दूंगी वो, ठीक है। वो इजी रहेगा, वरना ऐसे आप लोगों को वर्बली समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। विद डायग्राम मैं वो समझा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 श्लोक। नीरू बस्ती देने के बाद सोने के लिए जो खाट बनी हो वह खाट ज़्यादा ऊंची, बहुत नीची, ये सारी सावधानी है जो प्रिकॉशंस लेना है। खाट के पास एक पाद पीठ रखा हुआ हो, पीढ़ा रखा हो, और जिस पर चढ़कर खाट पर बैठा जाए। खाट के ऊपर बिस्तर
बिछौना ये सब हो। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रोगी का सिर पूर्व की ओर, बस एक ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, और कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, ना अंडरलाइन करना है, बस सिर इम्पॉर्टेंट है। सिर कहाँ हो? पूर्व की तरफ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर बस्ती प्रकरण। जो मैंने आप लोगों को बस्ती की मात्रा बताई थी, उसमें आप लोग लिख लीजिए कि जो अधिकतम मात्रा है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप लोग लिखेंगे कि निरू बस्ती की उत्तम मात्रा कितनी है। वाइवा में पूछा जाता है कि निरू बस्ती की उत्तम मात्रा कितनी है, तो 24 पल, 12 प्रसरित, 96 तोला। अब इसका 1/4 अनुवासन बस्ती का होता है मात्रा। ठीक है, तो अनुवासन की भी लिख ले, 6 पल। मैम उत्तम मात्रा 12 पल बोले ना? तो बच्चे प्रसरित और पल अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जस्ट डबल होता है पल, बस इतना चीज़ याद रखो। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, पल और प्रसरित का थोड़ा ऊपर नीचे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए मैं दोनों लिखवा रही हूँ। 24 पल, 12 प्रसरित, 12 पल नहीं, 24 पल डबल, और 96 तोला। अनुवासन में 6 पल, 3 प्रसरित एंड 24 तोला। ठीक है, तो जो निरूप बस्ती की मात्रा है वो अनुवासन बस्ती से 4 गुनी होती है मनुष्यों में। ये चीज़ लिख ले, 1-2 पॉइंट्स है लिख ले। निरूप बस्ती की मात्रा अनुवासन बस्ती में 4 गुना होती है मनुष्यों में, और 8 गुना होता है जानवरों में। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे, पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है, सर्व संसर्गकृत सर्व संस्कृत रोगों में पुनर्नवादि निरूप बस्ती देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर बस्ती प्रकरण। कुछ चीज़ें और हैं वो मैं लिखवा दूंगी बाद में। तो ये देखते हैं। मैम ये जो लिखवाई सर्व संसर्गित, ये मतलब क्या है? ये एक्चुअली पीजी में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा दोष है और क्या इसमें बस्ती देना है, तो हम पुनर्नवादी बस्ती दे देंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई सन्निपातज रोग है, डायग्नोस नहीं हो पा रहा कौन सा दोष प्रधान है, तो ज़रूर काम आएगी। नव कर देगी रोगी को। हम लोग देखेंगे उत्तर बस्ती। रोग की अवस्था देखकर उसके अनुसार हमें यूष, दूध, मांसरस आदि के साथ भोजन देना चाहिए। सभी प्रकार
कि निरूह बस्तियों में भोजन की विधि यह होती है। तो यहाँ भोजन का एक बार आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि निरूह बस्ती के पश्चात लिख लें वातज में मांस रस। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आप लिखेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में। पित्तज में पेय या दूध। कफज में यूष। अनुवासन बस्ती में भी लिखें वातज में बिल्व तेल से। पित्तज रोगों में वातज रोगों में बिल्व तेल से। पित्तज रोगों में जीवनीय गण सिद्ध स्नेह से। एंड कफज रोगों में मदन फल साधित तेल से। आएगा अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 35 श्लोक में द्वि पंचमूलस्य दशमूल आदि निरूह, मतलब दोनों पंचमूल, ये एक बस्ती है। लास्ट लाइन देखेंगे, इसमें कल्क घृत तेल वसा इन तीनों स्नेहों का मिश्रण कर दिया गया निरूह बस्ती सभी प्रकार की वात व्याधियों को दूर करने में उत्तम योग है। सर्व अनिल व्याधि हरह प्रकृष्टा दशमूल आदि बस्ती। सर्व अनिल व्याधि हरह। स्थिर आदि निरूह बस्ती देखेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे मांस बल प्रदिष्ट चक्षुर बलम। ठीक है, अग्नि को ये बढ़ाता है और काफ़ी पतले दुबले हैं, कमज़ोर है, वीक है, तो मांस और बल को भी बढ़ाएगा। और नेत्रों के लिए सोचिए, बस्ती दे रहे हैं और नेत्रों के लिए चक्षुर बलम बोला गया है, तो स्थिर एक वर्ग है स्थिर आदि, ठीक है, तो उसमें नेत्रों के लिए बहुत अच्छी है ये बस्ती। नेक्स्ट देखेंगे एरेंड मूल आदि बस्ती। नेक्स्ट बस्ती में मांस रस का प्रयोग। इसमें बकरे के मांस छाग बोलते हैं, छागा का प्रयोग हो रहा है। और लास्ट लाइन देखेंगे अंधेपन और सिर की वेदना को नष्ट करता है, ये बीएचयू में क्वेश्चन आया था। अंधेपन और सिर की वेदना को नष्ट करती है। पलाश बस्ती हाईलाइट करेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे अनाह पार्श्वशूल योनि दोष गुल्म उदावर्त रोग को नष्ट करने वाली होती है। लास्ट लाइन हाईलाइट कर लेंगे। यष्टाव्य निरूह बस्ती देखेंगे, यष्टि मधु मुलेठी निरूह बस्ती क्या करेगी, लास्ट लाइन देखेंगे वात रक्त, ये भी बीएचयू में आया था। वात रक्त स्वरभेद और विसर्प रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हितकर है। ठीक है, वात रक्त में इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट श्लोक पे पित्तज जन्य रोग को दूर करती है ऐसा बोला है। यष्ट व्याधि निरूह बस्ती सभी पित्त रोगों को दूर करती है, लास्ट लाइन में हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चंदन आदि निरूह बस्ती ये पित्तज विकार में इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को
सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा पूछी नहीं जाएंगी। कौन से विकार में होती है, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी यूजी में मुश्किल है, वाइवा में ज़रूर पूछा जा सकता है। एंड फॉर नॉलेज पर्पस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। नॉलेज हो, हम अच्छे डॉक्टर बने, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के साथ साथ। नेक्स्ट देखेंगे द्राक्षादि निरूबस्ती, ये भी पित्त शामक है और साथ ही साथ दाह, मूत्र कृच, क्षत क्षीण और शुक्र के नष्ट हो जाने पर पित्तजन्य अतिसार में निरूबस्ती द्वारा अच्छा लाभ करती है। द्राक्षा तो मधुर है तो पित्तनाशक तो होगी ही सही। नेक्स्ट पटोलादि बस्ती हाईलाइट कर लेंगे, ये कफ जन्य रोग, लास्ट लाइन देखें, मंदाग्नि और अरुचि। देन पंचमूलादि बस्ती, अगेन द्विपंचमूल आ गए इसमें, तो ये कफज रोग के लिए अच्छी है, पंचमूल कफज रोग। और साथ ही साथ पांडु, अल्सक, आमदोष, वातजन्य मूत्राघात, बस्ती प्रदेश में आटोप ना कई बार होता है, पेशेंट आते हैं और इतना उनको बस्ती में आटोप मतलब पेन होने लगता है, ऐसा लगता है वात अंदर चली गई है बस्ती में और रेक्टम में। बहुत सारी कंडीशंस में ये हो सकता है। एक हम पर्टिकुलर रिसेंटली इसका पेशेंट आया था तो इसलिए मुझे याद है तो उस लेडी को चलते भी नहीं बन रहा था, अराउंड 27 और 28 इयर्स की थी, वो लड़की थी, यंग, कॉलेज गोइंग, तो वो उसको चलते भी नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा वो बोलती थी कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे कुछ अजीब सा, उसे पता तो था नहीं क्या वात और क्या पित्त क्या कफ, तो फिर उसको वहाँ पे अपान वायु की दृष्टि थी, जैसे वो वेग का धारण करती थी, एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो पड़ती थी, मतलब अपने दोनों पैर ऊपर करके, जैसे जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन में नहीं बैठती थी अलग से, तो वही मुझे ये सारी चीज़ें बता रही थी कि ये रीज़न तो नहीं हो सकता। और वो वेगों का धारण भी सुबह सुबह करती थी, लेट भी उठती थी, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। इतना पेन होता है कि हम वॉक भी नहीं कर सकते, और जैसे ही मल त्याग होता है या फ्लैटुलेंस, जैसे ही मल त्याग होता है वैसे ही वो ठीक हो जाता है, या फिर कम से कम आधा से 1 घंटे में वो नॉर्मल हो पाती है ना, जैसे ही एयर पास होती है। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत पेनफुल है, ठीक है। बिना वात के पेन नहीं होता, तो पंचमूल बस्ती बहुत अच्छी है उसके लिए। तो वात शामक चीज़ें ही हमें देना चाहिए, गर्म पानी आदि चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट रासना आदि निरूबस्ती हाईलाइट कर लेंगे, इसका प्रयोग कृमि रोग में करते हैं, नीचे से चौथी लाइन देखेंगे। कृमि रोग, कुष्ठ, प्रमेह, ब्रद्न मतलब वृद्धि रोग, उदर, अजीर्ण, कफज में रासना देंगे। रासना वात शामक है पर कफज में दे रहे हैं। नेक्स्ट पुनर्नवादी निरूबस्ती, ये सर्वदोष नाशक है, त्रिदोष। नेक्स्ट निरूबस्ती की संख्या, तो सब अंश वाली स्निग्ध और उष्ण एक निरूबस्ती, वातज विकारों में स्वादु शीत द्रव्यों एवं दूध के साथ 2 निरूबस्ती, पित्तज में, वातज में 1, पित्तज में 2 और कफज में 3, ठीक है। गोमूत्र और तीक्ष्ण निरूबस्ती कफज में देंगे, और इससे अधिक निरूबस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुवासन बस्ती देखेंगे,
देखो, निरू बस्ती देने के बाद जब निरू की औषधि गुदा से बाहर चली आए और सम्यक निरूहण का लक्षण प्राप्त हो जाए तो वात विकारों में मांस रस के साथ, पित्त विकारों में दूध के साथ और कफ विकारों में यूष के साथ, ठीक है। अनुवासन बस्ती देने योग्य व्यक्तियों में वात विकृति में बिल्व से, पित्त विकृतियों में जीवनी गण से सिद्ध और कफज विकृतियों में मदन फल से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। मैम यहाँ मैम वात जो में एक, मैम वात में जो बताइए एक, पित्त में 2 और कफ में 3 बताइए ना। हाँ, कफ में 3 है, लिखा हुआ नहीं है ना, बट श्लोक में लिखा है त्रय समूत्रा कटु उष्ण तीक्ष्णा कफे निरूहा, त्रय समूत्रा। श्लोक में देखो, हिंदी में नहीं लिखा है। तीक्ष्ण के बाद 3 लिख लो, तीक्ष्ण 3 निरूबस्ती कफज विकार में देते हैं। सेकेंड हाफ में ही पहला लिखा हुआ है 3 त्रयः, ठीक है। ऑल राइट, इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब स्नेह के व्यापक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत कम चीज़ें इसमें पूछी जाती है ना। कुछ भी ऐसा बड़ा श्लोक लग रहा है तो एक आइडिया लग जाता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतने सारे तेल और जो भी ये योग वगैरह दे रखे हैं इनको स्किप कर सकते हैं। मैं भी पढ़ाऊँगी बट सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ाऊँगी, छोटा सा ही चैप्टर है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। कल से नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को डाल दूँगी, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ।